हाज़िर मुकर्रम बिला ताख़ीर खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ आलम इस्लाम की अज़ीम इल्मी मज़हबी स्कॉलर शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्र अहले सुन्नत नादिश अहले सुन्नत मुहसिन अहले सुन्नत खतीबुल असर शहबाज़ खताबत ताजदार फसाहत व बलागत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तवस्सुल क़ादरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि अपने नूरानी बयान से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर फरमाए, मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल करें। और हमारी खुशबख्ती है आलम इस्लाम के अजीम सना खान मुस्तफ़ा दुनिया नात के नज़ीर ताबा जनाब अलहाज प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ी साहब भी जल्वा फरमा हो चुके हैं। किबला प्रोफेसर की आमद पर और उस्तादों के खिताब पर मोहब्बतों के इज़हार करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और ख़ास तौर पे मैं खलील अहले सुन्नत जनाब अलहाज मोहम्मद खलील मलिक साहब की जानिब से उस्तादों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने शिरकत फरमाई और बड़ा एक लंबा सफर करके तशरीफ लाए हैं। अल्लाह जल्ल मजदूहू ये इल्म का दरिया हमेशा जारी सारी रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का कर्म है सैकड़ों हजारों उलमा जो है आपके सामने ज़ानी तलम्मुस तय कर रहे हैं। हुजूर किबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तवस्सुल क़ादरी साहब जो कि सरबराह है इदारा तालीमात नबविया के और चेयरमैन है नेशनल उलमा काउंसिल पाकिस्तान के, मैं इंतहाई अदब के साथ शेखुल हदीस उस्ताजुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तवस्सुल क़ादरी साहब से मुल्तमिस हूँ इस्तक़बाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौस। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक मरतबा सब मिल के दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी। इब्ने याकूब हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी। हज़रत सुलेमान को ज़माने की हकूमत बख्शी। हज़रत ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी। हर नबी को कोई इज़्ज़त कोई अज़मत बख्शी पर मेरे आका को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द सना और हुजूर पर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामईन व हाज़रीन व नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, आज की ये खूबसूरत तकरीब सईद पाकीज़ा व नूरानी महफ़िल पाक बावकार बज़म शब असरा के दूल्हा के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफ़िल है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक पेश करता हूँ बानियाने महफ़िल को, हाजी शेख मौलवी मोहम्मद रफ़ीक साहिब और उनके जुमला साहबजादगान को और जुमला रुफ़ाका को, और उनके साथ साथ जिन्होंने इस कहकशां को सजाने में बहुत ज़्यादा कोशिश व काविश की। मुझे इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे भाई अलहाज कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब ने भी पहले इनविटेशन पेश किया, लेकिन मैंने माजरत कर ली थी क्योंकि मैंने 2 जगह जाना था। मैं जंग से आया हूँ, जंग से आगे सरगोदा रोड पर तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र था जहाँ मैं ख़िताब करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो दूसरा हमारा जामिया निज़ामिया रज़विया शेखुपुरा का सालाना कॉन्वोकेशन था, शेखुपुरा, वहाँ भी सारा दिन मैं वहाँ था। वहाँ मैंने माजरत कर ली, लेकिन फिर एक ऐसा फ़ोन आया जिसके सामने हम सब को हथियार डालना पड़ते हैं। बाबा जी प्रोफेसर साहब के बुला अलहाज प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब, ये मतलब वो सना खान है, ये वो सना खान है कि यूँ कहूँ कि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। बस ये जान बहन से मोहब्बत है। अल्लाह करीम ये मोहब्बतें सलामत रखे, और ये इतने परफेक्ट आदमी हैं कि ये मेरे जैसे तालिब इल्म की भी इस्लाह करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो जो फ़ोन जो आया ना, जिसके सामने सरेंडर करना पड़ता है सबको, वो मेरी दाईं तरफ तशरीफ़ फरमाएं, जहाँ ना इनकार की गुंजाइश होती है और ना ये इनकार सुनते हैं, सिर्फ़ इकरार सुनने के आदी हैं। खलील अहले सुन्नत मंजूर नज़र हुजूर फैज़ आलम अलहाज मोहम्मद खलील मलक साहिब ज़ीदा शर्फ़ अतालल्लाहु उम्रा अदाम अल्लाह सेहता, इन्होंने हुक्म फरमाया, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन यहाँ आके जो मैंने माहौल देखा है, महफ़िल पाक के रंग देखे हैं, जो ढंग देखे हैं, जो यहाँ डेकोरेशन, जिस अंदाज़ में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का जश्न है, आप यकीन फरमाएं मेरी सारी थकावट दूर हो गई। इतना आप मुझे लगता ही नहीं कि मैंने सफ़र किया है, मुझे लगता है कि मैं घर से उठ के आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला शेख साहब की और आप सब की पुरखुलूस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए, सब के रिज़्क़ हलाल में बेपनाह वुसअतें और बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्ब क़यामत के फ़ितनों से महफूज फरमाए और हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करूँगा, बहुत लंबा खिताब नहीं होगा, चूँकि प्रोफेसर साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं और रात का पिछला पहर हो गया है, जिसके बारे में आरिफ एक खड़ी ने कहा था कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वालियाँ कारण खुला है दरवाज़ा। अब तो दरवाजे खुल जाते हैं, और फिर जब प्रोफेसर साहब अपने अंदाज में पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह रहमत की ऐसी बारिश बरसेगी कि झोलियाँ भर के जाएंगे। मैं अभी पोस्टर भी मैंने अभी देखा यहाँ स्टेज पे, मुझे पहले कोई पता नहीं था, मैं लाहौर एंटर हो गया तो मुझे पता नहीं था कि किस जगह, इतना पता था मोनी रोड है। तो खैर बात शुरू कर रहा हूँ। मैंने अभी पोस्टर देखा है तो उस पर लिखा हुआ है महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा। तो मेरे जहन में पता है क्या बात आई, मैंने कहा क्या कहने
अहले सुन्नत व जमात के वक्त के हुजूर के मेराज का महीना भी खत्म होने वाला है, सुन्नियों का मिलाद ही खत्म नहीं हुआ है। सुन्नियों का भी मिलाद ही खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मिलाद चल रहा है। वहां भी टाइटल झांगे में भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा था और यहाँ भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है। तो ये लोग जितना घटाना चाहते थे उतना ही बढ़ता जा रहा है, जितना मिटाना चाहते थे उतना ही चमकता जा रहा है, जितना बुझाना चाहते थे उतना ही रोशन होता जा रहा है। क्यों भला? इसलिए कि इस जिक्र को बढ़ाने वाला कोई और नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा का खुदा है। फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, फरमाया युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। फरमाया ये फतवे लगाने वाले, ये शिर्क व बिदअत और हराम व नाजायज़ कहने वाले, ये यहूद व नसारा हो या उनके एजेंट हो, ये एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, फरमाया ये चाहते क्या है? ये नूर खुदा यानी चरागे अजमत मुस्तफ़ा को अपनी फूकों से बुझाना चाहते हैं, लेकिन नादान जानते नहीं ये बुझाना चाहते हैं। और कायनात का रब अपने नबी के नूर से पूरी दुनिया को चमकाना चाहता है। हजरत अल्लामा इकबाल मर्द कलंदर दरवेश लाहौरी, मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान, PhD डॉक्टर, इंटरनेशनल फिलोसफर और मेरे नबी का आशिक ज़ार इकबाल ने कुरान की इस आयत का तर्जुमा यूं किया है, दरिया को कूजे में बंद करते हुए इकबाल ने कहा कि नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजान, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। बोलिए आप, इतना बोलिए, आखिरी लफ्ज बोलिए, फूकों से ये चराग। वाह वाह वाह, मजा आ गया जी, चस आ गई। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं टाइम और घटा दूं, ठीक है ना, क्योंकि बुलाने के लिए हम टाइम बढ़ाते हैं, तो आप बोल पड़े हैं माशाल्लाह। फूकों से ये चराग, ओए काका बल्लू सुन लो, क्यों अपनी आकबत बर्बाद करते हो, क्यों अपनी कब्र खराब कर रहे हो? फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब इकबाल बोला है तो बरेली वाला बाबा कैसे चुप रह सकता था? आला हजरत ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं, मेरा दिल भी चमका दे। आला हजरत ने कहा मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, आधा का माना दुश्मन, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। आइए अगली बात करता हूं। मैंने जब ये सोचा कि ये घटाना चाहते हैं और वो बढ़ता जा रहा है, ये मिटाना चाहते हैं वो चमकता जा रहा है, ये बुझाना चाहते हैं वो रोशन होता जा रहा है, अगली बात मेरे ज़हन में ये आई कि अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र तो बढ़ाना है और अपने जिम्मा करम पे लिया हुआ है, लेकिन सुन्नियों तुम कितने खुशबख्त हो कि अल्लाह ने उस महबूब के जिक्र को बढ़ाने का वसीला और जरिया तुम्हें बना दिया है। अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें मुंतखब कर लिया है, तुम्हारे ये ड्यूटी लगा दी है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात मुस्तफ़ा के मीलाद को भी मानते हैं, हुजूर के मेराज को भी मानते हैं। नहीं चलो इस जुमले पे नहीं बोले तो अगले जुमले पे बोल पड़ना। सिर्फ मानते ही नहीं, सुन्नी मुस्तफ़ा का मीलाद भी मनाते हैं, मेराज भी मनाते हैं। हाँ, और क्यों ना हो, इसलिए कि मीलाद भी मेरे आका की एक अदा है, मेराज भी मेरे मुस्तफ़ा की एक अदा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा ताल्लुक तो हुजूर की अदाओं से है। हम हुजूर की हकीकत को क्या जान सकते हैं या क्या समझ सकते हैं, वो बड़ी मशहूर बात है जो आप सुनते रहते हैं,
आका अलैहिस्सलाम ने तो अपने यारे गार को कह दिया था, वो अबू बकर सिद्दीक जो जिंदगी भर एक लम्हे के लिए भी मुस्तफा से जुदा नहीं हुआ और ना जिंदगी भर जुदा हुआ है, ना मेरे रब ने अबू बकर को मुस्तफा के मेराज से जुदा होने दिया है। मेराज के साथ भी सिद्दीक अकबर को जोड़ दिया है। जहां जहां जिक्र मेराज होगा वहां वहां जिक्र सिद्दीक अकबर भी होगा। क्यों भला? इसलिए कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ ला रहे थे ना, तो रास्ते में एक वादी के अंदर जिब्रील को कहा, जिब्रील जरा रुको, ठहरो जरा, जिब्रील ठहरो, एक मिनट ठहरो। जिब्रील रुक गए ना, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत, इतनी पजीराई, इतनी अजमत, इतना मकाम, मर्तबा, रिफत, बुलंदी, कमाल, इतनी नवाज़िशात, इनायात, इतनी रिफतें और रहमतें रब की बारगाह से मुझे मिल रही है इतने कम वक्त में, लेकिन इसका फायदा क्या? जिब्रील हैरान हुए कि क्या आका करीम क्या फरमा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया कि जब मैं बताऊंगा तो कोई मानेगा ही नहीं, तो फिर इसका फायदा क्या? मेरी तो सारी अजमतें लोगों के लिए है, मेरी तो सारी जिंदगी लोगों के लिए है, मेरी तो जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के लिए है। तो मैं कहूंगा इतने थोड़े टाइम में मैंने इतना लंबा सफर किया है और मैंने जन्नत दोज़ख को देखा है, अर्श कुर्सी को देखा है, लौह कलम को देखा है, मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा है, मैंने जन्नतियों को देखा है, जहन्नमियों को देखा है, मैंने आसमानों में अंबिया से मुलाकातें की हैं, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देखा है, मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत करवाई है, मैं हरीम नाज में फकाना काबा कौसैनी और अदना की कुर्बतों में पहुंचा हूं और वहां जागते हुए सर की आंखों से टिकटिकी बांध के मैंने अपने रब का दीदार किया है, मैंने अपने रब का दीदार किया है और मैं इतने थोड़े टाइम में वापस आ गया हूं। जब मैं बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, इतने कम वक्त में ये कुछ हो सकता है। सुनिए यार, दिल थाम के सुनिए मेरा जुमला। मेरे मुस्तफा का फरमाना था, जिब्रील ने अर्ज किया, आका आप चले, आप टेंशन न लें, जिस रब ने आपको मेराज करवाया है उस रब ने तस्दीक करने के लिए सिद्दीक अकबर को भी भिजवाया है। कोई तस्दीक करे या ना करे, अबू बकर तो तस्दीक करेगा ना। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अल मुस्तदरक अल सहीहैन की हदीस है, इमाम हाकिम नेशापुरी ने यह रिवायत नकल की है। उम्मुल मोमिनीन कहते हैं वही हुआ जब हुजूर ने आके काबा शरीफ के अंदर ऐलान किया ना अगले दिन कि मैं रात के इतने थोड़े से टाइम में इतना लंबा सफर तय करके आया हूं और वापस भी आ गया हूं। कितने टाइम में कि कुंडी भी हिलती रही है, पानी भी चलता रहा है, बिस्तर भी गर्म रहा है, मैं गया भी हूं, वापस आ गया हूं। मेरे मुस्तफा का फरमाना था कि जो दुश्मन थे, अबू जहल की जुर्रियत जो थी, जो करदोगलो थे, वो सारे बगले बजाने लगे, वो खुश होने लगे। वो आप हैरान हो रहे होंगे कि वो खुश कहां होते हैं। वो खुश होने लगे कि इससे गोल्डन चांस हमें कोई और नहीं मिल सकता माज़अल्लाह इनको झुठलाने का, क्योंकि ये बात तो कोई भी नहीं मानेगा। तो पीछे से, इधर हुजूर बात कर रहे हैं, पीछे से एक ग्रुप निकला और अबू बकर के दरवाजे पे आ गया, दस्तक दी। अबू बकर ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि ये दुश्मन है मुस्तफ़ा का, दुश्मन है मुस्तफ़ा का, गुलाम मुस्तफ़ा के दरवाजे पर क्या काम है। कहा अबू बकर हम बात करने आया, जरा दरवाजा तो खोलो, ड्राइंग रूम में बिठाओ। फरमाया पीछे हटो, तुम्हारे नापाक कदम उस घर में नहीं पड़ सकते जहां आमिना के लाल के मुबारक कदम आते रहे हैं। बाहर खड़े होकर बात करो जो बात करनी है। उन्होंने कहा, सुना तुमने उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, बताने की जरूरत नहीं किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अबू बकर ना किसी और की बात करता है ना सुनता है, उन्हीं की बात करता है, उन्हीं की सुनता है। कहा सुना क्या कहा? कहा क्या कहा? वो कह रहे रात के थोड़े से हिस्से में इतना लंबा सफर तय करके आया हूं और ये मैंने देखा है। तो अबू बकर क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है? सिद्दीक अकबर ने तहम्मुल से सारी बात सुनी और सुनने के बाद कहा, ये बताओ उन्होंने कहा है, ये बताओ उन्होंने कहा है, ये बताओ उन्होंने फरमाया है। कहने लगे हाँ हाँ उन्होंने कहा है।
फरमाया फिर अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, उन्होंने जो कहा है सच कहा है। एक बार जरा नारा मेरी मर्जी वाला लाओ, नारा तकबीर। देखना जी हाथ थल्ले हुए फड़ के उत्ते कर देना, नारा रिसालत। मुझे पता है आपको कारी यूनुस साहब ने थका दिया होगा, बड़े हाथ उठवाए होंगे, हुण खुद भी थक गए हैं, इतना ता सजे कबे हो गए ने, लेकिन दोबारा ताजा हो अली तुसी प्रोफेसर साहब ने सुनना है। नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सिद्दीक अकबर ने कहा कि फिर अगर उन्होंने फरमाया है तो जो फरमाया है हक और सच फरमाया है। कहने लगे अबू बकर यार तू तो वर्सटाइल जीनियस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तू तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। बाबा जी मुझे इंटेलेक्चुअल से वो बात याद आ गई, ट्रांसमिशन वाली। अल्लाह अकबर, तू तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, दानश्वर है, जीरक है, तू तो ताजर है, फैसले करता है, अपने कबीले का सरबराह है। हम सोच भी नहीं सकते कि तू ऐसी बात को तस्लीम करेगा। आप तशरीफ रखें, ये आपका उठना जो है ना, ये फिर मुझे भी खड़े खड़े होके माशाअल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत। हर चीज का मतलब यह है कि सफेद बालों का अपना हया होता है, हुजूर की नात का अपना हया है, इल्म का अपना हया है, उम्र का अपना हया है, ये सारे हया हैं और यही तो हमें दीन सिखाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहने लगे हमने सोचा भी नहीं था, जुमला अगला जुमला भी इसी तवज्जो से सुनना, हमने सोचा भी नहीं था कि आप ये बात मानेंगे। आपने फरमाया ओए कमीने हो, असी ते इहदे नालों भी अगे दी गल्लां मन्नी बैठे हैं। उन्होंने कहा वो कौन सी? कहा वो बैठे हमारे पास होते हैं, खबरें अर्श के उस पार की दे रहे होते हैं। हमने तो वो मान लिया है। तो सिद्दीक अकबर और मेराज लाजम व मलजूम हो गए। वापस आओ, मैं बात ये कर रहा था, आला हजरत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा है। 10 मिनट बाकी रह गए, सवा तक मेरा प्रोग्राम था। आला हजरत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पता है क्या तखय्युल पेश किया है? आला हजरत ने कहा लोग कहते हैं ना मेरे मुस्तफा का साया न था। फरमाया हाँ हाँ साया नहीं था, लेकिन साये की तरह अबू बकर सिद्दीक तो था ना। कहा अगर जुदा हुआ है तो बताओ, कहीं अलग दिखाई दिया है तो बताओ। आला हजरत ने कहा साया है मुस्तफा, साया है मुस्तफा। लिहाजा अगर कोई अबू बकर को भौंकता है, लिहाजा अबू बकर के ईमान पर एतराज उठाता है, सवाल उठाता है, तो वो खुद अपने ईमान की खैर ले। हाँ मुझे कहने दो, जिसके ईमान में, जिसके दीन में सिद्दीक नहीं है, उसके ईमान की तस्दीक नहीं है। बोलो 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 बोलो। अबू बकर, अबू बकर। मैं एक और थोड़ी सी बात कर देता हूं, या आप सलामत रहें। बड़ा खूबसूरत आपने तवज्जो, मैं नारा लगवाता हूं, गली गली नगर नगर। हाथ उठा के जवाब देना और दूसरे नारे का जवाब सोच के देना। गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। अली 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 दो, मैं फिर लगवा रहा हूं पहले नारे से। गली गली नगर नगर और नगर नगर गली गली। बस ये बताना था, जहां दोनों नारे लगे वही हक वाले हैं, जहां दोनों नारे लगे वही सच्चे लोग हैं, वही सिराते मुस्तकीम वाले हैं, वही मुस्तफा को प्यारे हैं। जो अबू बकर की बात करे वो अली को अच्छा लगता है, जो अली की बात करे वो अबू बकर को अच्छा लगता है। तुमने दीन कौन सा ले लिया और कहां से निकाल लिया है, और उम्मत को लड़ा रहे और तकसीम कर रहे और दीन को बदनाम कर रहे हो। वापस आइए, आला हजरत कहते हैं साया मुस्तफा माया इस्तफा, उस इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। अब मेरी बात कहां से चली थी? मैं ये कह रहा था कि जो अबू बकर साए की तरह साथ रहा, जो अबू बकर यारी का इस्तियारा बन गया,
अगर आपको नहीं समझ आए इस्तिआरा आपकी भला जाने, तो वो समझ गया, उन्होंने दाद दे दी। आपके लिए आसान कर देता हूं। वो यूं है कि इस्लाम अगर थ्योरी है तो उसका प्रैक्टिकल अबू बकर है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए। ईमान थ्योरी है तो उसका प्रैक्टिकल अबू बकर है। अगर मोहब्बत थ्योरी है तो प्रैक्टिकल अबू बकर है। इश्क थ्योरी है तो प्रैक्टिकल अबू बकर है। गुलामी थ्योरी है तो प्रैक्टिकल अबू बकर है। वफा थ्योरी है तो प्रैक्टिकल अबू बकर है। यारी एक थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल सिद्दीक़ अकबर है। जो यारी का इस्तिआरा बन गया वो सिद्दीक़ अकबर है। लेकिन इसके बावजूद मेरे नबी ने पता क्या कहा? वापस आओ, क्लोज कर दूं, क्लोजिंग दूं, एक्स्ट्रो दूं, बात समझा के। सिद्दीक़ अकबर को कहा, मलिक साहब अपने यारे गार को कहा अबू बकर तू मेरा यारे गार जरूर है, लेकिन मत समझना कि तू मेरी हकीकत समझ गया है। या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा और कोई नहीं जानता है। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा और कोई नहीं जानता है। तो हम हुजूर की हकीकत क्या समझेंगे, क्या बयान करेंगे? हमारा लिंक तो हुजूर की अदाओं से है, अदाओं से है, अदाओं से है। इसलिए मैंने कहा था मिलाद भी हुजूर की अदा है, मेराज भी मुस्तफा की अदा है। अब कैसे अदा है ये भी समझ लो। अगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर लिबास बशर पहन के गुलामों को नवाजने के लिए फर्शे जमीन पे आए तो ये मिलाद बन जाता है। और आका की बशरियत रब के अर्श पर जलवा दिखाए तो ये मेराज बन जाता है। और सुन्नी मिलाद को भी मानता है, मेराज को भी, मिलाद को भी मनाता है, मेराज को भी मनाता है। हाँ, सिर्फ मिलाद को नहीं। एक हमारे ग्रामर में एक कायदा है, ज़ाब्ता है। मैं एवं ही तखय्युल तकरीर कारी साहब नूं सुनाई जा रहा हूं, इत्थे है ही कोई नहीं सा। हुण पता चला, हुण मैनूं तकरीर मुढ़ों शुरू करनी पैनी है। हमारे अरबी ग्रामर में दरस निज़ामी की किताबों में, चूंकि मैं जामिया निज़ामिया का तालिब इल्म हूँ, वहाँ सारी ज़िंदगी मैंने पढ़ाया है, तो एक ज़ाब्ता है बाबा जी, ज़ाब्ता है इज़ा सबत शैओ सबत बिजमी लवाज़िमिही। इज़ा सबत शैओ सबत बेजमी लवाज़िमिही। जब कोई शय साबित होती है, पाई जाती है, तो अपने तमाम लवाज़िमात समेत साबित होती है। जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह कह दिया है तो फिर हुजूर की हर अदा से प्यार है, फिर हुजूर की हर अदा से प्यार है। फिर ये क्या कहना कि हम ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। फिर तो तुमने मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहा ही नहीं। जिन्होंने दिल से कहा है वो हुजूर का मिलाद भी मानते हैं, मेराज भी मानते हैं, सूरत भी मानते हैं, सीरत भी मानते हैं, हुजूर के असहाब को भी मानते हैं, अज़वाज को भी मानते हैं, औलाद को भी मानते हैं। जिन्होंने हुजूर को मोहम्मद और रसूलुल्लाह माना है वो मेरे आका की असल को भी मानते हैं, हुजूर की नस्ल को भी मानते हैं। क्या बात है, वाह 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 उस्ताद जी। वो हुजूर की असल को भी मानते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। वो हुजूर की असल को भी मानते हैं, हुजूर की नस्ल को भी मानते हैं, और जिनके कंधों पे हुजूर चढ़े उन्हें भी मानते हैं, जिन्हें कंधों पे चढ़ाया है उन्हें भी मानते हैं, जिन्हें बिस्तर पे लिटाया है उन्हें भी मानते हैं, जिनकी गोद को बिस्तर बनाया है उन्हें भी मानते हैं। क्या बात है, वाह 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 उस्ताद जी। जिनको बेटियां दी हैं उन्हें भी मानते हैं, जिनसे बेटियां ली हैं उन्हें भी मानते हैं। ये ऐसा पक्का, ऐसा सच्चा और सुच्चा अकीदा कायनात में किसी और का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का है। और आखिरी बात, हुजूर से प्यार करने वालों, लजपाल करीम आका का जिक्र करने वालों, और इतनी मोहब्बत और इतने अकीदत से सरकार के जिक्र की बज़म सजाने वालों, सुनो तो सही, जिस नबी को याद कर रहे हो वो नबी तो अर्श पे जाके भी तुम्हें नहीं भूला।
वो नबी तो अर्श पे जाके भी हमें नहीं भूला है। वाह वाह और आला हजरत ने कहा यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम है, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। कैसे याद रखा, बल्कि अगर मैं यूं अगर समेटना चाहूं सफर मेराज को कि ये मेरे आका ने सफर किया क्यों था, तो बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए किया था। 1 पॉइंट एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा। बाकी सिर्फ तहाइफ थे, बाकी मबादियात थे, बाकी मुकद्दमात थे, बाकी तमहीदात थे, लेकिन असल 1 पॉइंट एजेंडा जो हुजूर की तरफ से था वो उम्मत की बख्शिश का था। उम्मत की कुरान ने कहा फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फरमाया क्या बातें हुई हैं ये मैं जानूं और मेरा यार जाने। तुम कौन होते हो, तुम उतनी ही देखो जितनी डिस्क्लोज कर दी है हमने, और जितनी डिस्क्लोज हुई है वो उनमें से एक वो है जो आप हर रोज नमाज में अत्तहियात में तशहुद में पढ़ते हैं। सुनो सुनो, आखिरी बात चल रही है, आखिरी बात चल रही है, ये मेरी आखिरी बात जहां कंप्लीट होगी, बात मुकम्मल हो गई। आप वो अत्तहियात में पढ़ते हैं, हम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये है वो मुलाकात का मुकालमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में जाकर अर्ज किया, या अल्लाह मेरी तमाम तर कौली बदनी माली इबादतें सिर्फ तेरे लिए हैं। तो मेरे रब ने इनाम देते हुए फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अच्छा ये इनाम मिला, ये इनाम मिला ना, तो लजपाल नबी ने कहा या अल्लाह अस्सलामु अलैका, मैं अकेला नहीं, अस्सलामु अलैना, ये सलामती मेरे ऊपर भी हो, मेरे नौकरों के ऊपर भी हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती लेके आए। और अकबर वारसी मरहूम की जबान में खत्म करना चाहूं ना तो वो मुकालमा इसी का तर्जुमा यूं है। अकबर वारसी मरहूम ने जो कसीदा मेराजी अपने अंदाज में लिखा ना, आज की रात है, तो उन्होंने ये लिखा कि क्या मुकालमा हुआ, हुजूर ने क्या मांगा और रब ने क्या दिया है। अकबर वारसी मरहूम कहते हैं कि उस तरफ रहमते हक के जौहर खुले, इस तरफ से शफात के दफ्तर खुले। वाह 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 वाह। तकरीर तो खत्म हो गई, बात तो खत्म हो गई, अब तो मैं नात के लिए तैयार करके जा रहा हूं आपको। ये सुनना सुनना गौर से, उस तरफ रहमते हक के जौहर खुले, इस तरफ से शफाअत के दफ्तर खुले, कह दिया देख हैं फैज के दर खुले, मांग जो मांगना आज की रात है। ये आपने लफ्ज आज की रात बोलना है, मांग जो मांगना। अगे वो चस वाली गल है कि तुहाडे अंदरों निकलेगा आज की रात है, मांग जो मांगना। तो शाह ने अर्ज की उम्मत गुनाहगार है, हाय 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 हाय। तो शाह ने अर्ज की उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक तू गफ्फार है। तुझको आसान है मुझको दुश्वार है, फिक्रे रोजे जजा आज की रात है। फिर कहा हक ने ए माह पारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा घबराना ए मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है। लुत मां सोने आज जल्दी ना कर, मैं बुलाया है होर काम वास्ते, तू उम्मत नू लेके बैठ गया है। वो तेरा एजेंडा, ये साडा एजेंडा। अच्छा सोने उम्मत बख्श देवांगा, मैं ते दीदार करने वास्ते बुलाया है। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, सोने उम्मत बख्शूंगा, लेकिन बख्शूंगा तब जब सज्जन भी वेखणगे। अगला शेर क्या, मैं फिर ये पढ़ के अगला पढ़ता हूं। फिर कहा हक ने है माह पारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा घबराना ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है। ए शेर हुण तुहाडी तवज्जो दे ते चाहिए बाबा जी। ऐसी जल्दी ही क्या, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी। क्या तखय्युल पेश किया है जी। लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी,
बख्श दूंगा क़यामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। हाय हाय, वाह 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 उस्ताद जी, वाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वाह वाह। तुझसे वादा मेरा आज की रात है। सोने ये वादा हो गया, अब आ वो दूसरा काम कर। क्या? फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले। मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात, देखने का मजा आज की रात है। अच्छा, ये जियारत भी होगी, दीदार भी हो गया, सरकार आने लगे तोहफा लेके नमाजों का भी। तो जब आने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सोने 1 मिनट, आखिरी बात फरमाया। आखिरी बात यह है सोने, तू ना मुझसे अलग, तू ना मुझसे अलग, मैं ना तुझसे जुदा। तू ना मुझसे अलग, मैं ना तुझसे जुदा। जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला, और जो तुझसे गया वो, बोलिए बोलिए, जो तुझसे गया, जो तुझसे गया, जो तुझसे गया वो मुझसे गया। बस यही फैसला आज की रात। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, उस्ताद मोहतरम जब तक माइक पे रहे इल्म व हिकमत की बारिश होती रही। मैं उस्तादों के तोहफा के लिए किबला प्रोफेसर साहब से भी अर्ज़ करूँगा कि वो भी शफ़क़त फरमाएँ, और हाजी साहब के सारे शहजादे भी साथ खड़े हो जाएँ। जनाब शेख शाह साहब भी, मलिक साहब भी, वकार सदीकी साहब भी, सारे अहबाब आगे तशरीफ़ ले आएँ। और हज़ूर किबला उस्ताद मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़ूर किबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मुस्लिम क़ादरी साहब की बारगाह में उनकी खिदमत अक़दस के अंदर ये तहाए पेश करें। किबला प्रोफेसर अब्दुल रफ़ी साहब और उनके साथ किबला हाजी साहब के सारे शहजादे खड़े हैं, और वकार अहमद सदीकी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अहबाब। मौलवी साहब भी फिर ऊपर आ जाते हैं, ज़्यादा शफ़क़त हो जाती। बहरहाल जहाँ भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, बाकरामत रखे। किबला मुफ्ती साहब का मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने गुनागू मसरूफियात में से वक़्त निकाला। खुर भाई का, फैसल भाई की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि मुफ्ती साहब हमारे प्रोग्राम में आए, और मैंने अपने घोड़े दौड़ाए थे और मुझे टाइम नहीं मिला था मुफ्ती साहब से। तो फिर हमारे पास एक बाबा ऐसा है कि जो बाबा है ना, वो बाबा फिर काम कर जाता है, जहाँ कोई काम ना करे फिर बाबा काम आता है। फिर हमने मलिक खलील साहब से अर्ज़ की, तो मलिक साहब ने कहा जो काम किसी से नहीं होता वो मैं करूँगा इंशाअल्लाह। और उस्तादों से अर्ज़ की तो उस्तादों ने शफ़क़त फरमाई, टाइम अता किया। अल्लाह पाक इनका साया सलामत रखे। किबला प्रोफेसर साहब से पहले मैं किबला हाजी साहब के शहजादे, उनके नूर नज़र, और हाफिज़ खुरम साहब के शहजादे, और इस घराने की जो शान और आन और बान है, जनाब साहबजादा मोहतर मोहम्मद अहमद खुरम हजवेरी साहब से गुजारिश करूँगा हदिया नात बहजूर सरवर कौनैन पेश करेंगे। जनाब साहबजादा वाला शान जनाब हाजी शेख मौलवी मोहम्मद रफ़ीक साहब के नूर नज़र, और जनाब साहबजादा हाफिज़ खुरम रफ़ीक के शहजादे जनाब साहबजादा मोहतरम मोहम्मद अहमद खुरम हजवेरी साहब हदिया नात बहजूर सरवर कौनैन पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह।